मकर राशि वालों पर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और शनि की साढ़े साती के अंतिम 7 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके जीवन से शनि की साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले 7 महीने आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं लेकर आ रहे हैं, साथ ही बताएंगे कि यदि ये 5 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको सावधान हो जाना चाहिए और शनिदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर भी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्रदान करते हैं। शनि संतुलन एवं न्याय के देवता हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति व वैभव, अन्न, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक है। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है। परंतु कुछ मामलों में अगर देखा जाए, कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य प्रदान करते हैं और उसे सुधरने के लिए कई बार प्रेरित भी करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। आइए आपको हम बताते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं और कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मकर राशि वालों, यह वीडियो 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम जानते हैं उन 5 लक्षणों के बारे में। दूसरे पार्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि शनि की जो साढ़े साती का अंतिम 7 महीना है वह आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए, जब शनि की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है, जो पहला लक्षण दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मार्ग से भटक जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हरते हैं और उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता। बीच में ही वह व्यक्ति फंस जाता है, उसे उन्नति करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह चाहकर भी इन सभी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा लक्षण कि जब शनि की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर होगी तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं और आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजों को खरीदने के लिए, बेकार के कामों के लिए पैसे उधार लेते हैं और धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। कर्जा बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यदि हम बात करें तीसरे लक्षण की, तो व्यसनों से भर जाना। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है, अर्थात किसी भी चीजों का सेवन करने लगता है, गलत संगति में, बुरी आदतों में पड़ जाता है, तो ये उसके पाप कर्मों का फल शनिदेव शनि की साढ़े साती या ढैया में ही प्रदान कर देते हैं। अगर व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता है, तो शनिदेव ऐसा दंड उसको अवश्य देते हैं जिसके कारण वह व्यक्ति बुरी आदतों के जाल में फंसता चला जाता है और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। अगर हम अगले लक्षण की बात करें तो दूसरों के धन पर नजर रखना। जो व्यक्ति दूसरे के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती धन पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है और उसका धन इलाज में खर्च होता है। साथ ही दूसरों का बुरा करना। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव उसे दंडित अवश्य करने वाले हैं। ऐसे लोगों को कोई जो भी अपने लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। तो ये 5 लक्षण है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत ही शनिदेव की आपको आराधना करनी चाहिए। मकर राशि वालों, अगर हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती की,
तो शनि आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। वही शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, वही 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव और 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय अब आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर धन स्थान में शनि के गोचर करने की वजह से धन में आपके वृद्धि होने वाली है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। हालांकि सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक थोड़ा सा गति आपकी धीमी रह सकती है, लेकिन 14 नवंबर के बाद शनिदेव के मार्गी होने की स्थिति के बाद आपके धन में वृद्धि होगी। साथ ही यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो उन वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर आप ऐसे प्रयास कर रहे थे कि वह संपत्ति आपको मिल जाए, तो इस समय अवधि के दौरान आपको संपत्ति जरूर मिलेगी। थोड़ा पेशेंस आप जरूर रखें, बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। धन स्थान में शनिदेव के गोचर करने की वजह से अंतिम 7 महीने में आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि शनि कर्म प्रधान है। ऐसी स्थिति में यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि में पैसा लगाते हैं तो नो डाउट आकस्मिक तौर पे आपको लाभ तो होगा, लेकिन जब आप इकट्ठा पैसा लगाएंगे तो आप कंगाली की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तो मकर राशि वालों, इन 7 महीनों में आपको गलत तरीके से पैसा कहीं भी कमाने की कोशिश नहीं करनी है, और साथ ही आप जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा न लगाएं। यदि आपने पहले से पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट वगैरह के अंदर, तो आप कोशिश करें कि अगर ये वीडियो मिल रही है तो आप निकाल लें। शनि की 7.5 के समाप्ति के पहले पहले आप उस पैसे को निकाल लें तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान शनि की दृष्टि जो है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, तो थोड़ा बहुत इन 7 महीनों में सुखों की कमी आप अनुभव करेंगे। हालांकि भूमि, भवन, वाहन होने के बावजूद भी आपके जीवन में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप सुखों का उपभोग करने में सक्षम नहीं रहेंगे। हालांकि जो लोग भूमि, भवन, वाहन से संबंधित प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, तो 14 नवंबर 2024 के बाद से आपके लिए यहां पर सुख शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो चतुर्थ भाव पर इनकी वक्र नीच की दृष्टि है, तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें। अगर आप वाहन ले रहे हैं तो पूरा लीगल चीजों के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा। कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो जल्दबाजी में सिग्नेचर आपको नहीं करना। हालांकि अगर हम पारिवारिक माहौल की बात करें तो शनिदेव की 7.5 के अंतिम 7 महीने थोड़ी सी आपको अनुकूलता देंगे, लेकिन मां की हेल्थ को लेकर यहां पर समस्या हो सकती है, अथवा घर में, परिवार में थोड़ा सा खुशहाली का जो माहौल होना चाहिए उस माहौल में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन 14 नवंबर के बाद जैसे 2024 बीतेगा, जनवरी का महीना आएगा, जनवरी से लेकर और मार्च तक आपके घर परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम भी होने के योग बनते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो एक बात और आपके लिए रहेगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज्यादा स्पष्टवादी रहेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। पहले से अगर नौकरी में कोई समस्या आ रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी स्थान में शनि के होने की वजह से आप बहुत ज्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाएंगे। आप लोगों को सीधी बातें करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बातों को गलत ढंग से लिया जा सकता है, जिससे आपके रिलेशन में थोड़ा सा दुराव की स्थितियां बन सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जो स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शनिदेव की 7.5 के अंतिम जो 7 महीने यह बेहद ही शानदार रहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर से लेकर अक्टूबर का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब तक शनि की 7.5 समाप्त नहीं हो जाती, तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नए बिजनेस की तरफ ना जाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी से आपको ज्यादा बेहतर लाभ यहां पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी एज 32 प्लस है या 33 के आसपास है, तो आप देख पाएंगे कि शनि की 7.5 के अंतिम 7 महीने ट्रेमेंडस आपके लिए जाने वाले हैं। आपके जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जो आपने सोच रखा है वो सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि शनि के 7.5 इन 7 महीनों में थोड़ा सा आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। ट्रेवलिंग में, घूमने फिरने में आप अपना बहुत ज्यादा समय भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर दोस्तों की सहायता मिलेगी, पुराने मित्रों से आपको मुलाकात करने का मौका भी प्राप्त होगा।
लेकिन शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने काम से काम आप रखें, किसी थर्ड पर्सन का कोई भी जिम्मेदारी आपको नहीं लेना, अन्यथा आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी पचड़े में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपका धन और समय दोनों नष्ट हो सकता है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि इन 7 महीनों में आपके जीवन में, चाहे वह करियर हो, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, आपको बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा अहम के भाव से आपको बचने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि से पैसा कमा रहे हैं, या आपने पिछले समय में कहीं पर निवेश किया था जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न को प्राप्त करने के बाद पुनः आप उस जगह पर पैसा ना लगाएं। ये गलती अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं से कंगाली का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप समझदारी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। वही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अब समय अनुकूल रहने वाला है। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको कर्ज लेने से बचने की आवश्यकता रहेगी, जो मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए सामान्य से बेहतर समय हम कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहां पर समय आपको देखने को मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान, इन 7 महीनों में, जो पिछले 7 वर्षों में आपने खोया, उन सभी चीजों को प्राप्त करने का समय रहेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ में चलिएगा, चीजें धीरे धीरे करके होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस टाइम फ्रेम के दौरान पूर्ण होने जा रही है। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी। वही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी शनिदेव के 7.5 के अंतिम 7 महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। अब आप अपने आप में सुधार देख पाएंगे। वही हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या आपको चल रही थी, वह 14 नवंबर 2024 तक थोड़ा बहुत आपको परेशान करने वाली हो सकती है। विशेष तौर पर दांतों की समस्या अथवा मुख से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तनाव, टेंशन आपको कम लेना है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहां पर व्यक्तिगत जीवन में भी आपका उत्थान होगा। साथ ही थोड़ा मोटापा वगैरह ना बढ़े, इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है यहां पर। साथ ही आप क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, मीडिया या सेल्स या आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो आपके लिए यहां पर बेहद ही शानदार समय रहने वाला है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह अंतिम 7 महीने, अगर आपके दांपत्य जीवन में पहले से परेशानी चल रही थी लेकिन पति पत्नी दोनों साथ रह रहे थे, तो यह 7 महीने आपके दांपत्य जीवन में टेस्टिंग का टाइम होने वाला है। किसी न किसी कारणवश पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो डाइवोर्स की स्थितियों के साथ भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मकर राशि वालों, मेरे तरफ से यही सलाह रहेगी ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए कि आपके दांपत्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा समय विपरीत है। इस समय को आप निकालिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर अलग होने का नहीं सोचिएगा। जैसा चल रहा है उसको चलाने का प्रयास करें। आने वाले टाइम पर चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। वही ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आप दूरी बनाकर रखेंगे तो इस टाइम फ्रेम के दौरान ज्यादा बेहतर समय आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर धर्म कर्म के प्रति अब आप में रुचि जागृत होने लगेगी। धार्मिक यात्रा आप करते हुए नजर आएंगे। जो लोग ऑलरेडी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हायर एजुकेशन के लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा। तो यहां पर मकर लग्न और मकर राशि वालों, अब शनि की 7.5 की जो अंतिम 7 महीने हैं वो बेहतर रहेंगे। हालांकि 14 नवंबर के बाद ज्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए देखने को मिलेंगी। अगर आप चाह रहे हैं, अगर विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो यहां पर भी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। संतान की स्थितियां यहां पर बेहतर रहने वाली हैं। जो लोग स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको धार्मिक बने रहना है। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जरूर जाइए, शनिदेव जी के दर्शन कीजिए और साथ ही उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करके उनको लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। तीसरा उपाय यह हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा शनि के 7.5 से आप परेशान चल रहे हैं, कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप लगातार 7 शनिवार नंगे पांव शनि मंदिर जाइए और उसके बाद वहां से लौटने के बाद काले रंग की वस्तुएं आप दान कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद